हिंद साथियों, आप सभी को बताते हैं कि बीपीएससी हेड हेड टीचर ऑनलाइन फॉर्म के लिए आज हम आपको रिक्वायरमेंट बताने जा रहे हैं जिसमें टोटल पदों की संख्या है 40,506, यानी कि 40,506 टोटल पदों की संख्या है। और इसका ऑनलाइन डेट फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा 28/3/2022 से, यानी कि 28/3/2022 से आपका पूरा फॉर्म को फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। इससे पहले हम आपको पूरा बताते हैं इसका पूरा रिक्वायरमेंट क्या है क्या नहीं है, को पूरा दिखा देते हैं। तो दोस्तों आप जो ही पाइएगा BPSC.BIH.NIC.in के ऑफिशियल वेबसाइट पर, यानी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो ही पाइएगा। देखिए ये 23/3/2022 यानी कल का डेट आपको ये कल ही का दिन आपको ये इस पर रिलीज किया गया नोटिफिकेशन को। देखिए इस पर क्लिक करिएगा तो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आएगा, एडवर्टाइजमेंट आएगा, इसमें इंट्रोडक्शन अप्लाई किस तरह से आपको अप्लाई करना है इसलिए इस पर आएगा। डिस्ट्रिक्ट वाइज कितना वैकेंसी ये आएगा। देखिए इसमें सिलेबस आएगा, जनरल स्टडी कितना होगा, डीएलएड और जनरल स्टडी और डीएलएड का दोनों का दिया गया सिलेबस अलग अलग है, ठीक है। तो अब देखिए अगर आप चाहते हैं इंपोर्टेंट नोटिस पर क्लिक करिएगा तो आपको दिखा देगा नोटिस में क्या क्या है। तो दोस्त आपको दिखा देते नोटिस में क्या है, आपको बताते हैं। देखिए लिखा गया है कि ये 4/2022 का, ठीक है। तो 40,506 आपको टोटल पदों की संख्या और इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने की तिथि हो जाएगी 28/3/2022 और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 22/4/2022 को आपको ऑनलाइन अंतिम तिथि हो जाएगी, ठीक है। ये 23/3/2022 को ये कर आपको आगे दिया गया, ठीक है। तो इसके बाद हम आते हैं सीधे एडवर्टाइजमेंट, यानी इसको कहते हैं विज्ञापन पे। तो दोस्त जो ही आप विज्ञापन करिएगा देखिए आपको दिखा दिया गया है कुल पदों की संख्या। देखिए टोटल देखिए 40,506 देखिए टोटल पदों की संख्या है। देखिए यहाँ पर दिखा दिया टोटल पदों की संख्या 40,506 है। देखिए इसमें अनारक्षित वर्ग के लिए है 16,206, देखिए। और देखिए 35% शैक्षिक क्षैतिज आरक्षण के फलस्वरूप महिलाओं के लिए, देखिए ये टोटल जितना पद इसमें है टोटल महिलाओं के लिए, यानी 13,761 को पद जो है आपका महिलाओं के लिए। देखिए ये दोस्तों बहुत ही अच्छा पद है महिलाओं के लिए भी, ठीक है। तो देखिए इसमें आर्थिक रूप से कमजोरी EWS के लिए आपको दिया है 4,046 को और अनुसूचित जनजाति के लिए दिया गया है 6477 को और अनुसूचित जनजाति के लिए 418 को पद दिया गया है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए यानी EBC के लिए दिया गया है 7290 और पिछड़े वर्ग के लिए गया है 4861। दोस्तों आपको दिखा देते हैं सबसे कम इसमें है पिछड़े वर्ग के लिए। और देखिए जनरल के लिए 16,204, यानी कि जनरल के लिए बहुत ही बाहर की है। तो देखिए मैं पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए यानी BCF यानी BC महिला फीमेल के लिए 1210 है, ठीक है। और इसमें आरक्षित कोई पद नहीं है दोस्तों। और देखिए दोस्तों इसमें दिव्यांग भाइयों के लिए भी इसमें कुछ पद दिया गया है। देखिए इसमें दृष्टिबाधित यानी दृष्टि मतलब होता है क्या, देखने से संबंधित। अगर जिसके विकार होगा तो 421 इसमें पद दिया गया है। मूक वाहिर यानी जो भी बालक बोल नहीं सकता है, जो भी व्यक्ति, उसके लिए 410 पद है। और अस्थिक दिव्यांग यानी आपको या विकलांग, जिसमें मतलब अस्थिक विकलांग मतलब जो हड्डी समझ होता है, और इसमें 397 मनोविकार और बहुत दिव्यांग 392 पद है। देखिए बिहार विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए जिलावार प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की समेकित रिक्त आयोग के लिए वेबसाइट BPSC.NIC.in पर उपलब्ध है। देखिए इसका वेतनमान कितना है, देखिए 30,500 रुपये इसका वेतन है। देखिए एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर किए जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के अवलोकन में परिवर्तन होगा, नहीं हमेशा समय समय पर जो भी होता है उसमें किया जाएगा। देखिए इसमें क्या है, शैक्षिक योग्यता अनिवार्य रही। तो देखिए सबसे पहले क्या है, ये कोई भी फार्म भरिएगा तो सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई भी फार्म भरिएगा तो दोस्तों आपको सबसे पहले भारत का नागरिक होना चाहिए। इसमें क्या है, ये आपको ये दिया गया कि बिहार राज्य के निवासी हो, ये अनिवार्य कर दिया है कि ये बिहार का ही निवासी भरेगा, तो कोई दूसरा नहीं है, ठीक है। और दिए क्या कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 50% अंक के लिए स्नातक उत्तीर्ण, यानी कम से कम 50% आपको स्नातक में होना आवश्यक होना चाहिए। देखिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, महिला एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम निर्धारित अंक में 5% की छूट दी जाएगी, यानी इसमें 5% की आपको छूट दी जाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए 50 है, इसमें 5 कम कर दिया तो 45 कम से कम होना अनिवार्य है। देखिए एक और बात है, मौलाना मजहूर हक
अरबी एवं फारसी फारसी विश्वविद्यालय पटना बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त आलिम की डिग्री एवं कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत स्नातक के समतुल्य माना जाएगा। ठीक है, देखिए अब मान्यता प्राप्त डीएलएड बीटी बीएड बीएलएड उत्तीर्ण हो, देखिए वर्ष 2012 या उसके बाद नियुक्ति शिक्षक हेतु शिक्षक पत्र परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो एवं वर्ष 2002 से वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्ति नियुक्ति शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण के होना अनिवार्य। देखिए ये नोट में क्या लिखा गया, नोट में देखिए यही लिखा गया है, आपको बताते हैं नोट में ठीक है। पहले शिक्षकों थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको हम, ठीक है। इसमें लिखा गया शिक्षक पात्रता, ठीक है, इसमें क्या लिखा गया शिक्षक पात्रता परीक्षा के अभिप्रीत है बिहार सरकार द्वारा केंद्र सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व वर्ग 1 से 5 एवं वर्ग 6 से 8 में शिक्षक के पद का नियुक्ति हेतु आयोजन होने वाली पात्रता परीक्षा। ठीक है, चलिए हटाइए इसको, ठीक है, आगे इसको बढ़ते हैं। ये कुछ नहीं है विशेष, देखिए इसमें क्या किया गया, देखिए शैक्षिक योग्यता एवं अनुभव से संबंधित सभी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि यानी 22/4/2022 तक आपको निर्गत होना चाहिए। यानी कि जो भी आपने जो भी डेटी किएगा एक्सपीरियंस बटोरे हैं उसको 22/4/2022 से पहले आपको एक्सपीरियंस को आपको पूरा कर लेना है, नहीं तो आपको उम्मीदवारी रद्द की दी जाएगी। ठीक है, ठीक है। चयन की प्रक्रिया है, देखिए आपको चयन की प्रक्रिया में क्या है, विज्ञापन पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए आयोग द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा का आयोजित किया जाएगा। यदि लिखित परीक्षा 150 प्रश्नों की होगी जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय है, यानी कि वस्तुनिष्ठ समझते हैं ना, ऑब्जेक्टिव और बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें सामान्य अध्ययन 75 तथा डीएलएड विषय 75 अंक के होंगे। देखिए सामान्य अध्ययन आप समझते हैं जनरल नॉलेज होता है 75 नंबर का होगा और साथ में साथ डीएलएड आपको 75 नंबर का, दोनों 75 का होगा। ठीक है, तो 150 नंबर का मतलब 7 में 14, हाँ 150 नंबर का हो जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा एवं दोस्तों देखिए इसमें प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक का निगेटिव मार्क भी होगा। दोस्तों इसमें 2.5 अंक का निगेटिव मार्क भी होगा और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। ठीक है, देखिए एक बात यह है, देखिए आरक्षण के आरक्षण में क्या क्या होना चाहिए। देखिए ठीक है, ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। देखिए अगर आप आरक्षण का दावा नहीं करेंगे तो आपको आरक्षण का लाभ साफा नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप जो भी भरेंगे तो आरक्षण डालिएगा, अपने ओबीसी बीसी जो भी होगा अपना डालिएगा जरूर। ठीक है, तो जाति के आधार पर आरक्षण का लाभ उम्मीदवार को मिलेगा जिसमें अस्थायी निवासी बिहार में हो, यानी जाति के आधार पर आरक्षण उसी को मिलेगा जो बिहार राज्य का होना चाहिए। आवेदन में दिए गए स्थायी पता भी आरक्षण प्रयोजन के लिए अस्थायी निवासी अनुमान है। ये जनजाति प्रमाण पत्र अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र, देखिए क्या क्या आपको प्रमाण पत्र आपको लगेगा। देखिए जाति प्रमाण सबसे पहले और अस्थायी निवास मूल निवास आपको लगेगा। पिछड़े जाति और अत्यंत पिछड़े क्रिमिनल या रहित जमा करना अनिवार्य होगा। देखिए इसके बारे में समझ लेते हैं शुल्क पे, देखते हैं सीधे नहीं। चलिए ये जो होता है फार्म जनरली जो लगता है, देखिए क्या क्या आपको लगेगा डॉक्यूमेंट में। देखिए आप समझिए ऑनलाइन भरने के क्रम में व्यक्तिगत सूचना सिर्फ डाटाबेस संबंधित करने के लिए क्या क्या लगेगा आपको, सबसे पहले मैट्रिक के प्रमाण पत्र अंक प्रमाण पत्र लगेगा आपको। ठीक है, इस पर जन्म तिथि होना साक्ष्य के लिए। ठीक है, और इसके बाद और ज्यादा विशेष कुछ नहीं है इसमें, जो भी लगता है जो भी लगेगा। और क्या शुल्क सीधे सामान्य अभ्यर्थियों के लिए 750 रुपया 750 रुपया फी है। केवल बिहार के लिए अनुसूचित जाति और SC/ST के लिए आपको लगेगा 200 रुपया, महिलाओं के लिए लगेगा 200 रुपया, दिव्यांग के लिए लगेगा 200 रुपया। ठीक है, और सबको लगेगा 750 रुपया। सिंपल। ऑनलाइन भुगतान के क्रम में बैंकों द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन 28 तारीख से भरा जाएगा। देखिए आयोग कार्यालय में स्पीड पोस्ट निबंध डाक के आवेदन के हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता नहीं। दोस्तों आप ऑनलाइन करने के बाद आप हार्ड कॉपी को कार्यालय में न भेजें। देखिए यहाँ पे यही बात लिखा गया है। देखिए ऑनलाइन भरने के संबंधित आवश्यक विस्तृत निर्देशन एवं विज्ञापन संलग्न करें। ठीक है,
देखिए एडिट का भी देखिए 29/4/2019 तक समय निर्धारित किया गया एडिट करने के लिए, ठीक है। जो भी आपको एडिट करना है एडिट कर सकते हैं आसानी से। देखिए सुधार सुधार पे या परिवर्तन प्राप्त बिंदु, देखिए कविता का नाम सुधार कर सकते हैं, पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम, जन्म तिथि, लिंग, ये सब सुधार कर सकते हैं। फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षिक सुधार कर सकते हैं। देखिए ईमेल आईडी में परिवर्तन सुधार के संबंध में, एक से अधिक आवेदन करने या भरने के संबंध में, देखिए जो भी आपको होगा यहाँ पे दिखा दिएगा, ठीक है। तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखिए आपको दिखाते हैं सिलेबस, दिखाते हैं सिलेबस में क्या क्या है। तो दोस्त आइए आपको दिखाते हैं सिलेबस। सबसे पहले हम सिलेबस देते हैं जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में देखिए सबसे हम इंग्लिश में हमको भी भाई इंग्लिश नहीं आता है, सीधे हम हिंदी पे आते हैं। देखिए इस विषय में विज्ञान में निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित प्रश्न होंगे। देखिए ये सामान्य विज्ञान, देखो टोटल आपको टोटल समाज विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। देखिए साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों आपको पढ़ना पड़ेगा, तीनों। और रात में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समस्याएं, घटनाएं, देखिए ये दोस्तों आपको पढ़ना होगा। सबसे पढ़े बताएं, ये पढ़ने के लिए आपको कमेंट करिएगा, बता दें कहाँ से पढ़िएगा तो आपको पूरा का पूरा फुल्ली आपको लड़ जाएगा। देखिए अंतर्राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या इसमें बिहार का योगदान। देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जैसे कि इसमें बिहार के जैसे वीर कुंवर सिंह थे, 1857 में क्रांति हो गया। जयप्रकाश नारायण वाला था जो भी था, जो भी बिहार में था आपको, जैसे वो थी नीली क्रांति, हाँ किसान विद्रोह, ये सब जो भी था ना, ये सब आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। भूगोल आपको पूरा भूगोल, बिहार का भूगोल पढ़ना ही पड़ेगा। बिहार का भूगोल एकदम अनिवार्य, जैसा भारत का भूगोल भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे बिहार का भूगोल में आपको है कि कहाँ कौन से पर्वत है, कहाँ कौन पहाड़ है, कौन नदियाँ, कहाँ झरना है, कहाँ माझर कुंड है, सब आपको इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था, देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था आपको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। यानी ये विषय पॉलिटिक्स कहते हैं, पॉलिटिक्स को आपको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। और साथ देखिए प्रारंभिक गणित और मानसिक क्षमता परीक्षण, देखिए प्रारंभिक गणित यानी कि मैथ आपको पढ़ना पड़ेगा, और साथ में साथ आपको मानसिक क्षमता परीक्षण मतलब क्या, रीजनिंग भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, समान विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव एवं परीक्षणों से संबंधित विषय सहित विज्ञान की सामान्य जानकारी तथा परिबोध पर ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जिसकी किसी भी शिक्षित व्यक्तियों की अपेक्षा की जाती है, जिसमें वैज्ञानिक विषयों का विशेष ध्यान नहीं किया जाएगा। देखिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटनाओं पर बिहार सहित प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। ठीक है, यही सब ज्यादा विषय कुछ है नहीं, ठीक है। और देखिए आपको दिखाते हैं डीएलएड का, एक तो होता है डीएलएड का, इसमें जो प्रश्न पूछे जाएंगे, देखिए बच्चे और बचपन, सामाजिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक समझ, बाल अधिकारों का संदर्भ, उपेक्षित वर्गों के आने वाले बच्चों का विशेष चर्चा के साथ। देखिए शिक्षा, विद्यालय और समाज, विद्यालय में समाजीकरण पढ़ना पड़ेगा। और धारणा, शिक्षा को समझाने के लिए आधार, दृष्टिकोण, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, ये सब पढ़ना पड़ेगा। ज्ञान, ये महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, देखिए ये आपको इतना पढ़ लीजिएगा तो ये उसमें भी आ जाएगा, बोलते इतिहास में भी आ जाएगा, ठीक है। जॉन डीवी का शिक्षा पढ़ना पड़ेगा। लोकतांत्रिक जीवन, सृजनात्मक, जब टोटल सबको पढ़ना। नैतिक विकास और बच्चे, सही गलत की अवधारणा, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, ये सब आपको ब्लूम टेक्सोनॉमी आपको टोटल सब पढ़ना पड़ेगा। रिएक्शन का सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा। देखिए ECE आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए आपको टोटल चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। टोटल मिला कितना यूनिट है, 7 यूनिट है, 8 यूनिट है, आपको 8 के 8 यूनिट आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये छोटा सा मेडिटेशन था। आपको वीडियो अच्छा लगा तो